नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षण योग्यता यानी साइकोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण परीक्षा संभावित प्रश्नोत्तर जो कि एमसीक्यू बेस्ड है पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं अत्यंत प्रबल होती है? पहला ऑप्शन बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन किशोरावस्था, थर्ड ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और फोर्थ ऑप्शन है शैशवावस्था। तो यहाँ नार्सिसिज्म की भावना शैशवावस्था के अंतर्गत बहुत प्रबल होती है। अगला प्रश्न अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, तीसरा ऑप्शन विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और चौथा ऑप्शन दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। इन सभी में से थर्ड ऑप्शन विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। इन सब में से फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अधिगम या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम या फिर अनुकरणात्मक अधिगम इसे कह सकते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर उसकी पूर्ण आकृति निर्मित करते हैं, यह कौन से सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन टोलमैन का सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन एडवर्ड गुथ्री का सिद्धांत और थर्ड ऑप्शन गेस्टाल्ट का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है स्किनर का सिद्धांत। इन चारों ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन गेस्टाल्ट का सिद्धांत है उस पर आधारित है, क्योंकि गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है यह समग्र आकृति या फिर पूर्णाकार पर आधारित है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पहला ऑप्शन संगठन एवं अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन आयु एवं बुद्धि, थर्ड ऑप्शन नैतिक विकास एवं आयु और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन संगठन एवं अनुकूलन पर जीन पियाजे ने विशेष रूप से फोकस किया है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक कौन सा है? इन चार में से वातावरण, प्रेरणा, एकाग्रता और योग्यता, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन वातावरण व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, समस्यात्मक शिक्षकों में निम्नलिखित लक्षण का अभाव होता है। कौन से लक्षण का अभाव होता है? योजनाबद्ध कक्षा अध्यापन, अतार्किक व्यवहार, प्रभावी कार्य निर्वाह और वर्तमान यथार्थ के प्रति संतुष्टि। इन चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन योजनाबद्ध कक्षा अध्यापन कार्य है, इसका उनमें अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया को प्रारंभ करने एवं बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है? पहला ऑप्शन अधिगम, सेकंड ऑप्शन बुद्धि, थर्ड ऑप्शन सृजनशीलता और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो ऐसे में फोर्थ ऑप्शन अभिप्रेरणा इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? पहला ऑप्शन तादात्म्यकरण, सेकंड ऑप्शन विवेकीकरण, थर्ड ऑप्शन अतिकल्पना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अतिकल्पना है वो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। अगला प्रश्न, व्यक्तिक विभिन्नता के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इन चार ऑप्शन गाल्टन, नन, लॉक और वुडवर्थ में से गाल्टन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया एवं मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो इन चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन अनुकूलन क्रिया है, सेकंड ऑप्शन प्रेरक पेशी विकास, थर्ड ऑप्शन समस्या समाधान और फोर्थ ऑप्शन है विचारात्मक प्रक्रिया। तो ये जो सभी संकेत, बिंदु, प्रतिबिंब, अवधारणा, भाषा, शारीरिक क्रिया ये सब विचारात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है? तो यहाँ वाटसन, जीन पियाजे, ब्रूदर, कोहलर, कोपका और या फिर कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे और ब्रूनर माने जाते हैं। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है? तो यहाँ पर कौन सी चीज अनिवार्य है? पहला ऑप्शन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, सेकंड ऑप्शन व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास और थर्ड ऑप्शन है एकाकी शिक्षण में सभी की भागीदारी और फोर्थ ऑप्शन है भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग है वो समावेशी शिक्षा के लिए अनिवार्य है।
अगला प्रश्न अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्केप होल्डिंग संकेत करता है। पहला ऑप्शन अनुरूपित शिक्षण, सेकंड ऑप्शन पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, थर्ड ऑप्शन वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता और फोर्थ ऑप्शन है छात्रों के द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। यहाँ पर स्केप होल्डिंग का मतलब है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई? मॉर्गन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और गिलफोर्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन क्रो एंड क्रो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक गुण, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत और अंतर्नोद का सिद्धांत। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, जो कि मैस्लो से संबंधित है। यह मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न मूल्यांकन का उद्देश्य है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। सेकंड ऑप्शन जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। थर्ड ऑप्शन अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और फोर्थ ऑप्शन है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? यहाँ पहला ऑप्शन पढ़ने की इच्छा, सेकंड ऑप्शन धैर्य एवं दृढ़ता, थर्ड ऑप्शन दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान और फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। यह चार ऑप्शन में से जो सबसे सुटेबल आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन धैर्य एवं दक्षता। अगला प्रश्न अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारिक मनोविकृति, थर्ड ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के तीन प्रमुख स्तर बताए, जिसमें व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि प्रमुख है। अगला प्रश्न अधिगम निर्योगिता का लक्षण है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, या फिर अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार। और फोर्थ ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अवधान संबंधी बाधा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है और ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे संबंधित कोई न कोई प्रश्न है वो पुटअप होता रहता है। तो हॉवर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से कौन से एक को छोड़कर के बाकी सभी प्रकार की बुद्धियां बताई गई है? यानी हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत 8 प्रमुख महत्वपूर्ण प्रकार की बुद्धियां बताई है। ऐसे कौन सी बुद्धि का एक प्रकार निम्न ऑप्शन में नहीं है? भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्ति कौशल और अंतर्व्यक्तिक कौशल। यहाँ पर बी ऑप्शन सृजनात्मकता इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा, क्योंकि यह बहुबुद्धि के अंतर्गत समाहित नहीं है। अगला प्रश्न केटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुण की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर केटल ने प्रमुख महत्वपूर्ण 16 शील गुण बताए हैं। सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? पहला ऑप्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर विचार पेश, सेकंड ऑप्शन व्याख्यात्मक विधि, थर्ड ऑप्शन श्रव्य दृश्य, फोर्थ ऑप्शन ये सभी विधियां। तो यहाँ पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर विचारवेश। अगला प्रश्न एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, यानी किस प्रकार प्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन करवाकर, उदाहरण देकर और कक्षा में भाषण देकर। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी अनुप्रेरक रहेगा वह रहेगा पुरस्कार। अगला प्रश्न इस अवस्था को मिथ्या प्रवक्ता का समय भी कहा जाता है। तो मिथ्या प्रवक्ता का जो समय है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इनमें से बाल्यावस्था को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? यानी संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में कौन सा है वो ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन गति प्रक्रमण, सेकंड ऑप्शन विचार करना, थर्ड ऑप्शन समानुभूति और फोर्थ ऑप्शन है वो है याद करना। यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है स्वानुभूति देना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? तो यहाँ मानसिक असमता, लेखन असमता, पढ़ने की असमता और शारीरिक असमता, इनमें से सी ऑप्शन पढ़ने की असमता से संबंधित डिस्लेक्सिया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाना,
थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना, और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? उसमें स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति और सार को दोहराना। तो इनमें से बी ऑप्शन प्रतिधारण इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हमने साइको के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर पर डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चंस है आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।